वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे जो रिक्रूटमेंट ड्राइव स्टार्ट किया गया है इंडियन एग्जिम बैंक के द्वारा। तो जब हम इसकी वेबसाइट पे जाएंगे eximbankindia.in पर, तो आपको ये पेज ओपन होगा, वेब पेज। और इसमें आपको सबसे पहले नीचे की तरफ आना है और ये जो कैरियर ऑप्शन शो हो रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये वेब पेज आपका ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर ये इन्होंने अपनी डिटेल्ड जो वैकेंसी है आई है रिक्रूटमेंट की, उसको इन्होंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है। तो जब आप इसके ऊपर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के ऊपर एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करते हैं तो ये आपका और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव ऑफ इंडियन एग्जिम बैंक ओपन हो जाता है। और जो एडवर्टीजमेंट नंबर है HRM/MT/DM/CM/2025-26 ये ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए जो वेबसाइट लिंक ओपन होनी है वो 22 मार्च 2025 से ये ओपन हो गया है। और लास्ट डेट इसका 15 अप्रैल 2025 था, जो कि निकल चुका है। तो इसको बैंक ने फिर इसका डेट एक्सटेंड किया है। और जब आप जाते हैं यहाँ पर तो एडवर्टीजमेंट पे जब इस एडवर्टीजमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका ये पीडीएफ ओपन होता है, जिसके अंदर जो डेट अमेंडेड डेट है दैट इज 25 अप्रैल 2025 इन्होंने रिफ्लेक्ट किया हुआ है। तो आप 25 अप्रैल तक अभी समय है, इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही थोड़ा सा नीचे आते हैं पीडीएफ में, इन्होंने नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर रिक्रूटमेंट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पर किया हुआ है। जो पोजीशंस हैं वो है मैनेजमेंट ट्रेनी, डेप्यूटी मैनेजर, चीफ मैनेजर। इन्होंने नंबर ऑफ पोजीशन को कैटेगरी वाइज भी इन्होंने शो किया है, दैट इज अनरिजर्व्ड कैटेगरी, शेड्यूल्ड एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस। तो मैनेजमेंट ट्रेनी में टोटल 22 सीट्स हैं, डेप्यूटी मैनेजर में टोटल 5 सीट्स हैं, और चीफ मैनेजर के लिए केवल एक सीट है, वो भी अनरिजर्व्ड में है। तो इसके अंदर सब लोग अप्लाई कर सकते हैं, देयर इज नो इशू। आगे आते हैं। जो पोजीशन है आपकी मैनेजमेंट ट्रेनिंग में, उसको आगे फर्दर इन्होंने बाइफरकेट किया है कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग अगर डिजिटल टेक्नोलॉजी में 10 चाहिए, रिसर्च एनालिसिस में 5, राजभाषा में 2, लीगल में 5, डेप्यूटी मैनेजर लीगल में 4, डेप्यूटी कंप्लायंस ऑफिसर जो चाहिए डेप्यूटी मैनेजर में ही दैट इज 1, एंड चीफ मैनेजर में भी कंप्लायंस ऑफिसर जो है वो दैट इज एक सीट है, जो इन्होंने फिर उसके बाद से स्पेसिफाई किया हुआ है। उसके बाद इन्होंने ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है। पहले आते हैं हम मैनेजमेंट ट्रेनिंग के अंदर। तो जो डिजिटल टेक्नोलॉजी में अप्लाई करना चाहते हैं जो कैंडिडेट, उनके लिए कुछ चीज़ें मैंडेटरी हैं, दैट इज 60% मार्क्स आपका बीटेक ऑब्लिक बीई में होना चाहिए, विद कंप्यूटर साइंस ऑब्लिक आईटी ऑब्लिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, और 60% मार्क्स इन बोथ ग्रेजुएशन एंड एमसीए। देन मैनेजमेंट ट्रेनिंग रिसर्च एनालिसिस के लिए आपको पीजी इन इकोनॉमिक्स की रिक्वायरमेंट है, और कम से कम आपका 60% होना चाहिए, और इक्विवेलेंट ग्रेड इन बोथ ग्रेजुएशन एंड पीजी। तीसरा जो इन्होंने राजभाषा के लिए दिया है, तो इसमें भी ये मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स ऑब्लिक इक्विवेलेंट सीजीपीए इन ग्रेजुएशन। फर्दर ये कहना है एंड वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है। जो पहली कंडीशन है ये तो आपको चाहिए ही चाहिए, साथ में आपके पास मास्टर डिग्री ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट, और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द टाइम ऑफ द डिग्री लेवल। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जो पहली कंडीशन है और ये दूसरी कंडीशन है, ये दोनों आपको सेटिस्फाई करना है फॉर द मैनेजमेंट ट्रेनिंग इन राजभाषा। इसके अलावा इन्होंने और का ऑप्शन फिर दिया है, मतलब पहली कंडीशन के साथ साथ या तो आप इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, या फिर जो ये वाली कंडीशन है, मास्टर डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश विद हिंदी एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट, और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द लेवल ऑफ डिग्री, एट द डिग्री लेवल। फिर उसके बाद से या तो ये, या फिर इस कैटेगरी को आपको ऑप्ट करना है, या फिर जो तीसरी ऑप्शन फिर आपको दिया जा रहा है पे, मास्टर डिग्री ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विद हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट, और एज द मीडियम ऑफ एन एग्जामिनेशन एट डिग्री लेवल। फिर ऑप्शन दिया जा रहा है यहाँ पे, चौथा ऑप्शन आपके लिए ये है, इसको आप रीड आउट कर सकते हैं, और फिर पांचवा ऑप्शन ये है। तो कुल मिला के ये है कि आपको पहले वाले के साथ, जो ये पहली कंडीशन है, इसके साथ आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं, कोई भी एक आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा विद दिस फर्स्ट वन। अब आते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग लीगल में। तो ग्रेजुएशन डिग्री इन लॉ ऑब्लिक एलएलबी फॉर इंटीग्रेटेड एलएलबी कोर्स, मिनिमम मार्क्स आपको 60% चाहिए। तो ये एक तो बेसिक रिक्वायरमेंट हो गया कि कम से कम 60% तो आपका होना ही चाहिए।
सिमिलरली जो ऐसी डिप्टी मैनेजर लीगल के लिए इन्होंने अपनी इसेंशियल क्वालिफिकेशन मेंशन कर दिया है। इसके साथ साथ जो वर्किंग एक्सपीरियंस है वो भी आपसे ये मांग रहे हैं इस पोस्ट के लिए। और ये जो वर्क एक्सपीरियंस है वो एज ऑफ कब होना चाहिए, 28 फरवरी 2025 की डेट पर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इस पोस्ट के अप्लाई करने के लिए। तो कितना एक्सपीरियंस ये मांग रहा है, 1 ईयर ऑफ द पोस्ट क्वालिफिकेशन ऑफ द लीगल एक्सपीरियंस एंड वर्ड यूज कर रहा है। मतलब 1 साल तो चाहिए आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन ऑफ द लीगल एक्सपीरियंस एंड शुड पोजेस एक्सीलेंट ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल। फिर वो कह रहा है एंड वर्ड का मतलब है और, मतलब ये चाहिए ही चाहिए आपको। मस्ट बी एबल टू प्रेजेंट एंड डिफेंड कॉम्प्लेक्स लीगल आर्ग्यूमेंट्स। कैंडिडेट मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ द बैंकिंग लॉ and practices regulation and procedure and the recovery proceeding under the SURFACE Act, DRT, IBC and recovery action। चलिए आगे देखते हैं। डेप्यूटी मैनेजर के लिए भी इन्होंने वही 1 ईयर एक्सपीरियंस इन्होंने ऑब्टेनिंग द मेंबरशिप ऑफ ICSI, मतलब जो CS क्वालिफाइड है फ्रॉम द ICSI, वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर इन्होंने कंडीशन स्पेसिफाई किया हुआ है। एंड उसके साथ साथ जो वर्क एक्सपीरियंस चाहिए वो भी इन्होंने मेंशन कर दिया है। चीफ मैनेजर पोस्ट के लिए जो कॉम्प्लायंस ऑफिसर चाहिए, अगेन यहाँ पे एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ द ICSI एंड रेगुलर ग्रेजुएशन, मिनिमम ऑफ 60% एग्रीगेट इक्विवेलेंट क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज इन ग्रेजुएशन। और साथ में एडिशनली एकेडमिक क्वालिफिकेशन लाइक MBA ऑब्लिक LLB विल बी प्रिफर्ड। और यहाँ पर जो कैंडिडेट का एक्सपीरियंस है वो मांगा गया है 10 ईयर्स का, of which 5 years should be after obtaining the membership of ICSI। तो मतलब आपका 10 ईयर्स तो चाहिए, लेकिन आपका जो मिनिमम वर्किंग एक्सपीरियंस ये जो आपने ऑब्टेन किया है 5 साल एटलीस्ट, 5 साल। तो ये जो 5 साल है वो आपका कब होना चाहिए, जब आपने ICSI की मेंबरशिप ले ली है उसके बाद का होना चाहिए 5 साल। तो टोटल आपको 10 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। बाकी इन्होंने अपनी डिटेल चीजें यहाँ पे स्पेसिफाई की हुई हैं, तो जो लोग एलिजिबल हैं वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आगे ये कह रहे हैं कि जो लोग अभी अपियरिंग में हैं अपने जो क्वालिफिकेशंस के लिए अपियरिंग एग्जाम दे रहे हैं, तो वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उन्हें June 1 2025 और एट द ज्वाइनिंग डेट प्रिस्क्राइब्ड बाय द बैंक विच एवर इज लेटर, मतलब उस डेट तक, मतलब 1 जून 2025 या फिर उसके बाद जब भी आपको जो ज्वाइनिंग डेट है जो भी लेटर होगा उस डेट तक आपको ये अपना फुलफिल कर देना है कंडीशंस को। फिर आगे इन्होंने क्या कहते हैं कि जो एज के बारे में इन्होंने बताया है, तो जो SC ST कैंडिडेट है उनके लिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग में 33 ईयर्स है, OBC में 31 है, EWS एंड UR के लिए 28 है। सिमिलरली फॉर द डेप्यूटी मैनेजर OBC के लिए 33, नॉन क्रीमिलियर के लिए एंड EWS UR के लिए 30 है। चीफ मैनेजर में EWS कैटेगरी के लिए 40 ईयर्स है। और जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो उनके लिए गवर्नमेंट ने 10 साल का और अलग से रिलैक्सेशन का प्रावधान किया हुआ है। फिर इसके बाद इन्होंने आगे चलते हैं, इसमें डिटेल्ड इन्होंने सारी चीजें पॉइंट बाय पॉइंट स्पेसिफाई किया हुआ है और इसको आप रीड कर सकते हैं। फिर उसके बाद से इन्होंने ये क्लियरली ये बताया है यहाँ पर कि जो मैनेजमेंट ट्रेनी होंगे वो एब्जॉर्व किए जाएंगे एज अ ग्रेड ऑब्लिक स्किल जूनियर मैनेजमेंट JM1 एज अ डेप्यूटी मैनेजर आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग पीरियड फॉर 1 ईयर इन द बैंक। मंथली स्टाइपेंड इनको मिलता रहेगा 65,000 पेड ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो बाकी डिप्टी मैनेजर और चीफ मैनेजर का इन्होंने पे स्केल बता दिया है। इन एडिशन टू द पे स्केल वो आगे ये भी बता रहे हैं कि ऑफिसर विल बी एलिजिबल फॉर द अलाउंसेस परक्विजिट एंड द बेनिफिट एज एप्लीकेबल टू द ग्रेड एज पर बैंक रूल्स प्रिवलेंट एट द टाइम ऑफ द ज्वाइनिंग। तो जो भी चीजें आपको फैसिलिटीज मिलती हैं वो इन एडिशनल है रिगार्डिंग दिस बेसिक पे। आगे इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में चीज़ें डिटेल में दिया हुआ है, तो आप इसको रीड कर सकते हैं और समझ सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो ऑनलाइन एप्लीकेशन अपना फिल करेंगे वो फ्रॉम द 22 मार्च 2025 से लेकर 25 अप्रैल आखिरी डेट है। जो फीस है उसके बारे में जनरल OBC कैंडिडेट के लिए 600 रुपये है और SC ST कैंडिडेट के लिए SC ST पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड EWS एज वेल एज फॉर द फीमेल कैंडिडेट ₹100 है। तो यहाँ फीस का जो रिलैक्सेशन है वो यहाँ पे दिया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। जो सिलेक्शन प्रोसीजर है
वो रिटन टेस्ट होगा एंड पर्सनल इंटरव्यू, मतलब आपका रिटन टेस्ट भी होगा एंड देन उसका से पर्सनल इंटरव्यू किया जाएगा एंड देन उसका कलेक्टिव मार्क्स जोड़ा जाएगा। अभी आगे हम देखेंगे कि इन्होंने क्या क्राइटेरिया बना रखा है और कैसे उसको एड अप करेंगे। इन्होंने 30-70 का रेशियो लिया हुआ है। जो selected candidate होंगे who are already in the service produce a proper relieving letter discharge certificate in original from their present employee at the time of joining, failing which they shall not be allowed to join the bank। मतलब आप अगर सर्विस में हैं तो आपके पास रिलीविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए जहाँ पे आप काम कर रहे हैं। जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द बैंक, उनको एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा फॉर ₹3 लाख टू सर्व द बैंक फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 years इन विच चीफ मैनेजर एंड 5 years फॉर द डेप्यूटी चीफ मैनेजर फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो ये जो क्या बोलते हैं कि डेप्यूटी मैनेजर और चीफ मैनेजर के पोस्ट के लिए है, तो उनको अपना 3 लाख का एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। और जो मिनिमम पीरियड होगा चीफ मैनेजर के लिए वो 3 साल का है और डिप्टी चीफ मैनेजर के लिए 5 साल, मतलब आप उससे पहले छोड़ के नहीं जा सकते। अगर आप छोड़ते हैं तो ₹3 लाख आपको पे करना पड़ेगा। आगे आते हैं, मैनेजमेंट ट्रेनिंग के अंदर भी वही सेम कंडीशन है, ₹3 लाख का है और मिनिमम जो पीरियड है, the selected candidate at the time of joining the bank will have to execute a personal bond of 3 lakh to serve the bank for 1 year as a management trainee from the date of joining the bank and minimum 5 year as an employee from the date of absorption in the bank। चलिए आगे चलते हैं। अगर कोई भी लीगल प्रोसीडिंग है, कोई मिसकंडक्ट आप करते हैं, तो उसके लिए इन्होंने अपने रीजन से स्पेसिफाई किया है, तो आप देख लीजिएगा इन सब चीज़ों से। कोशिश करिए कि भी काफ़ी दूरी बनाए रखिए इन चीज़ों से, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी तरह का कोई भी मिसकंडक्ट या अनफेयर मीन्स का आप इस्तेमाल ना करें ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इनको आप रीड कर सकते हैं। जैसे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए तमाम आपको आइडेंटिटी प्रूफ्स हैं, तो जो भी आपको ऑप्शन में आपके पास अवेलेबल है आप उसका इस्तेमाल करिए। फॉर्म भरते वक्त जो आप अपलोड करेंगे उसका वो अपने एग्जाम के टाइम पे और इंटरव्यू के टाइम पे उस जो वैलिड आइडेंटिटी कार्ड है उसको लेकर के जाइएगा सेम। फिर जो भी आपके एग्जामिनेशन सेंटर होंगे वो ये लोग आपके एडमिट कार्ड पे स्पेसिफाई करेंगे वो सारी चीज़ें। जो स्ट्रक्चर है रिटर्न टेस्ट का वो आपका 2 पार्ट होंगे, जिसमें क्वेश्चन 1 कंपलसरी होगा, दैट इज 40 मार्क्स, और जो ऑप्शंस में मतलब 8 क्वेश्चन अलग से जो पार्ट 2 में आएंगे उसमें आपको 6 अटेम्प्ट करने होंगे, तो दैट इज ऑफ द 60 मार्क्स। टोटल आपको ये 100 मार्क्स का है, 2.5 घंटे का आपका पेपर होना है रिटर्न टेस्ट। उसके बाद से कुछ इन्होंने अदर इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं, जिसमें पॉइंट नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा कि जो भी आपके रिटर्न में एग्जाम आएंगे उसका हम 70% वेटेज देंगे और जो आपके इंटरव्यू में आएंगे उसका 30% भी। मतलब 100 मार्क्स का आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, 100 नंबर का आपका इंटरव्यू, टोटल 200 हो गए। उस जो रिटर्न एग्जाम होगा उसका 70% आपको लिया जाए। जैसे 90 मान लीजिए 100 में से आपके 90 है, तो उसका 90 का जो 70% दैट इज 63। और आपको 100 में आपको सपोज करिए आपको 100 आउट ऑफ 90 मिल जाता है, तो उसका 30% आप निकाल लीजिए और उन दोनों को आप जोड़ लीजिए। 63 प्लस 90 का जो 30% होगा दैट इज 27। तो उसको आप ऐड कर सकते हैं, जो कि दोनों का सम जो होता है वो 90 हो जाएगा। और उसके बेसिस पे मेरिट बनाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद से बाकी जो डिटेल्स हैं गाइडलाइन दी हुई है, खासकर ये जो पर्सन विद डिसेबिलिटी जो दिव्यांगजन है वो लोग इसको जरूर देखिएगा, क्योंकि जहाँ पे स्क्राइब की जरूरत होती है वहाँ पे कुछ कंडीशंस ले डाउन होती है और उनको आपको फुलफिल करना पड़ेगा, तो ये इन्होंने सब कुछ चीज़ें बता दी गई हैं। और जो भी स्क्राइब का इस्तेमाल करेगा उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा पर आवर। तो जैसे मान लिया अभी 2.5 घंटे का पेपर है, तो उसमें आपको पर आवर के हिसाब से 20 मिनट एडिशनल, मतलब 1 घंटे के लिए 20 मिनट, 2 घंटे के लिए आपको 40 मिनट हो जाएंगे और हाफ एन आवर के लिए 10, मतलब आपको मोटा मोटा 50 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलेगा एग्जाम में अटेंड करने के लिए। स्क्राइब शुड नॉट आंसर ऑन इज और, मतलब आप जो स्क्राइब होगा वो नहीं आंसर लिखेगा, जो भी मतलब जो भी स्क्राइबर मतलब खुद से नहीं लिख सकते हैं, जो कैंडिडेट उनको बताएगा वही उनको
फिर गाइडलाइन फॉर द कैंडिडेट विथ लोकोमोटर डिसेबिलिटी एंड सेरेब्रल पैलिसी, तो उनके लिए भी गाइडलाइन दी गई है। ऐसे विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए गाइडलाइन दिया गया है। तो इन्होंने गाइडलाइन सारी स्पेसिफाई कर दी है, आपको किस तरीके से अप्लाई करना है उसके बारे में यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि फोटोग्राफ्स वगैरह की साइज क्या होनी चाहिए, उसको आप देख लीजिएगा। आपका सिग्नेचर होना चाहिए, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होना चाहिए, हैंड रिटन डिक्लेरेशन होना चाहिए, एक कंसोलिडेटेड मार्कशीट ग्रेजुएशन एंड पीजी की होनी चाहिए, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट आपको अगर एप्लीकेबल है तो आपको रखना पड़ेगा। देन ensure that all the scanned document adhere to the required specification as per the given in the advertisement। तो जो भी रिक्वायर्ड चीजें हैं एज पर द एडवर्टीजमेंट आप उसको मेंटेन करके रखिए। सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर विल नॉट बी एक्सेप्टेड, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जो हैंड रिटन आपको देना है वो आप आई और आई के बाद अपना नाम लिखना है, और ये सारी चीजें मेंशन कर दी हैं, एज इट इज नोट डाउन कर देना है। उसका आपको फोटोग्राफ रखना होगा जो कि आपको अपलोड करना पड़ेगा। वैलिड पर्सनल आईडी आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर रखना पड़ेगा जिसके थ्रू वो कम्युनिकेट करेंगे आपको। जो एप्लीकेशन फीस है आप ऑनलाइन उस एप्लीकेशन फीस को पे कर सकते हैं। तो ये इन्होंने अपने मोड ऑफ पेमेंट ये सारी डिटेल्स दे रखी हैं, तो ये आप एडवर्टीजमेंट में जाके चेक कर लीजिएगा। जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं वो सारी चीज़ें इन्होंने बता दी हैं, इनको आप देख लीजिए। और आप बेटर ये होगा कि वेबसाइट पर जा करके इसको डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट निकाल करके इसको ध्यान से एक एक चीज़ पढ़ लीजिए फॉर्म को फिल करने से पहले। तो एक एक चीज़ इन्होंने बहुत क्लियरली स्पेसिफाई किया हुआ है। फर्दर इन्होंने क्या किया आगे, जब करियर के ऑप्शन में जाते हैं तो ये जो पॉइंट है हर पोस्ट के लिए जो सिलेबस है उसको इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है। तो जैसे पोस्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए जो सिलेबस है वो इन्होंने दे दिया है। फिर उसके बाद से इन्होंने आगे बताया है, ये पोस्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग रिसर्च एंड एनालिसिस का सिलेबस दे दिया है। फिर उसके बाद इन्होंने जो पोस्ट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग डेप्यूटी मैनेजर लीगल का सिलेबस दिया हुआ है। इस तरीके से इन्होंने करके सारा सिलेबस पहले ही स्पेसिफाई कर दिया जो रिटर्न एग्जामिनेशन होना है, और उसका जो 70% वेटेज होगा वो यहीं से होगा। तो आपको इसके ऊपर रिटर्न एग्जामिनेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। फिर आप जब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जाएंगे उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको जब अप्लाई करने के लिए आप क्लिक करते हैं कि हमें अप्लाई करना है, तो ये पोर्टल खुल जाएगा ओपन। आपका ये डेट आपको दे रहा है 22 मार्च से ऑलरेडी ओपन है, 25 अप्रैल कल इस दैट इज टुमारो इज इसका लास्ट डेट है, तो आप इसको देख लीजिएगा। लास्ट डेट ऑफ प्रिंटिंग और एप्लीकेशन इज दिस, ऑनलाइन फीस इज दिस। तो आप ऑल द बेस्ट, यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करिए और अपना लॉगिन करिए, फॉर्म अप्लाई करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर यू।